श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। माताजी सीतायै नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधा रुक्मिणी सद्भामयी जामन्तै नमः। श्री शंकर भगवान नमः। मोरे माताई दुर्गै नमः। माताई दुर्गै नमः। श्री महावीराय नमः। श्री बजरंगबली नमः। श्री मोर महासती श्री हनुमते नमः। श्री दिव्य सरस्वती नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री रामचंद्र मानसे नमः। श्री रामचंद्र नमः। धन सिंह सिंह रामायणी से दौकुश नगर जिला छतरपुर से मानस का केवट का संवाद आगे सुनने की सज्जन लोग विद्वान लोग स्त्री पुरुष सब सुनने की कथा सुनने की इच्छा करें, सुनने की कृपा करें। मैं धन सिंह सेंगर केवट संवाद एक ही चौपाई में मैं बोल रहा हूँ। अतुलित बल धाम स्वर्ण शैलावज धनुज बल किसानम ज्ञान नाम गम्यम सकल गुणधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चौपाई है। इस चौपाई की पूरी मानस व्याख्या होगी। दे धरे कर फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। दे धरने का फल यह होता है कि सब इच्छाओं को छोड़ करके राम का भजन किया जाए। पार्वती जी ने पूछा महाराज राम का भजन कैसे किया जाए? तो शंकर जी कहते हैं कि भाव कुभाव अनक आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। 10 दिशाएं पूरा पश्चिम उत्तर नहीं, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय हैं, इनमें मंगल बैठ जाता है। और मंगल शब्द मानस में आनंद का देने वाला है। नाम भी मंगल राम के, रूप में भी मंगल नाम के, लीला भी मंगल नाम का और धाम में मंगल नाम का। अब कभी व्याख्या होगी तो आगे बताऊंगा। तो केवट राम रजाय से पावा पानी कठौता भर लयावा। अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। आनंद से भगवान के चरणों को पखार रहा है। कल मैंने बताया था कि राम का कर कमल दैना केवट के सिर के ऊपर और राम जी का जो चरण है वो भी कमल है। तो वो केवट के बाएं हाथ के ऊपर कितना भाग्यशाली केवट है कि दोनों कर कमल राम के और केवट के यहाँ पर है हाथ में और सिर में। इतना भाग्यशाली मानस में कोई नहीं हुआ कि सिर में हाथ हो और चरण हाथ में हो। ऐसा भाग्यशाली मानस में एक ही भक्त है, वो है केवट। अब दोनों केवट जुड़ गए, एक महाकेवट एक केवट। केवट को बुद्धि कहा गया। केवट बुद्धि विद्या बड़ी ना आवा सकन खाए आए के नहीं आवा। तो कहने का मतलब है कि आनंद से चरणों को धो रहा है। राम जी बोले भैया अब जल्दी पार करो, देरी होती है। तो केवट कहता महाराज आपके चरणारविंदों में जो 24 चिन्ह है, जवा का, कुलस का, सूरज का, चंद्रमा का, अमृत कुंड, त्रिकोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, इनके रेखा, सरल रेखा, वक्र रेखा जो आपके पैरों में बनी हुई हैं, इनमें जो कण लगे हैं धूल के, उसको मैं बड़े प्रेम से जब छुआ दूंगा तभी महाराज मैं आपको पार करूंगा। केवट धो रहा है। देवता लोग
ऊपर खड़े हैं और सब देवता देख रहे हैं कि धन है केवल तेरे समान भाग किसी का नहीं है। तेरे एक कर कमल ऊपर परमात्मा का और बाएं हाथ भी चरण कमल, धन है भगवान के जितने अंग हैं उस सब कमल से परिपूर्ण हैं। नील सरोवर नीलमल श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु धारि अंग विभूषणम आजान भूषर चांकृत जूषणम यद तुलसीदास शंकर शेष मुन्मन रंजनम मम हृदय कन्यमास्कु कामादि खलदल गंजनम। तो मेरे कहने का मतलब है कि सब सज्जन लोग राम कथा के सुनने की कृपा करें। सीताराम 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 सीताराम। अब जैसे केवट पैरों को धो रहा है, धोने की स्थिति को देख करके आकाश में देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बरस सुमन सुर सकल स्याही जैसा पुण्य पुंज को नाही। पुण्य पुंज तो मानस में हनुमान जी हैं। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा हसे हो जाए कृपाया गारा। तो पुण्य पुंज है क्या? मन प्रेम वचन पद पूजा ये है पुण्य पुंज। पुण्य पुंज बिन मिलन संता असत्संग संसद कर अंता। संता शब्द मानस में 9 बार आया है, संत 72 बार आया है और मुनि आपके 54 बार आया है। मेरे कहने के मतलब देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और अब केवट ने क्या किया? जैसे ऊपर को देखा तो प्रभु राम बोले भैया अब जल्दी से पार उतार दो, देरी होती है। बोले महाराज अभी नहीं। पद पखार जल पान कर आप सहत परवार अपितर पार कर पुर मुदित गया बार बार। बोले महाराज आप 5 हैं, राम लक्ष्मण सीता गुणसार 5 में मेरे भी 5 है। पद 5 किया की पद पखार पैरों को धोया, जलपान कर पानी को जल को पिया। पद पखार जलपान कर आप सहित आपने स्वयं परिवार ने पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार पितर पार कर पुण्य। इतने में केवट ने ऊपर की ओर देखा तो जो केवट के पितर थे झुंड के झुंड विमान में चढ़े हुए और दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर जा रहे थे। गुरु भगवान श्री राम से केवट कहता कि महाराज देखिए मेरे पितर भी जा रहे हैं, पहले आप मेरे पितरों को पार करिए, इसके बाद मैं तुम्हें पार करूंगा। धन्य केवट। केवट ने पहले अपने को उद्धार किया, पितरों को उद्धार किया, अब भगवान को पार करता है। अभी तो कह रहा है कि महाराज मांगी नाव न केवट आना कहा तुम्हारे मरम मैं जाना। मैं जानता हूँ आपके मरम को कि आप परमात्मा हैं। मेरे 27 कुल के जो पितर हैं ये पार नहीं हुए थे, आपकी कृपा से आज ये पार जा रहे हैं। अब मैं आपको पार करूँगा। फूलों की वर्षा हो रही है, गगन में विमान जा रहे हैं उत्तर दिशा के। भगवान राम को कहा तू देखो आपकी कृपा से मेरे पत्र और वैकुंठ लोक को जा रहे हैं, साकेत लोक को जा रहे हैं। तू पद पखार जल पान कर और आप सहित परिवार और पितर पार कर तो है पुण्य मृद गया लय पार कर दिया। तो महाराज मैं आपसे उतराई नहीं लूँगा, मैं यहाँ आपको पार करता हूँ, आप मुझे भवसागर में पार कर दीजिए। तो उतर ठाड़ भय सुर सर्वेता असी राम गहे लखन समेता। अब बच्चे विचित्र बात है
कि नाव को किनारे में लगा दिया। उतर ठाड़ भय सुरसर रहता, उतर के नाव से रेत के ऊपर खड़े हो गए। श्री राम को लखन समेता, और राम सीता लक्ष्मण और आपके गोहे पांचों अपना, 5 पुत्रों 5 किया किए, 5 को पार किए, उधर भी 5 हो गए। तो अब जब से नाव से उतरा तो नाव का मतलब है कि संसार में जीव सतगुरु नाव, सतगुरु वचन, सतगुरु जो है सतगुरु नाव जीव को मिल जाए, और सत्य का जो प्रकाश है वो जीव को मिल जाए। और सत्य का प्रकाश जीव को जब ही मिलता है जब संत की कृपा हो, सदग्रंथ की कृपा हो, माता पिता की कृपा हो, ब्राह्मण जो विद्वान की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, तब संत के दर्शन होते हैं। लेकिन राम के नाम में इतनी शक्ति है कि कहते नहीं बनता। अब केवट ने कहा था कि महाराज आप तो क्या करते हो, जाने के लिए क्यों मच रहे हो, आपके नाम में इतनी शक्ति है कि नाम लेत बहुत सिंध सुखाही, अब करो विचार सृजन मन माही। आपका नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाता है। तो गंगा की क्या बोले, गंगा को मैं सुखा दूंगा तो मेरी एक कन्या है, महिमा घट जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान राम, सीता, लखन, निषाद और केवट उतर के खड़े हो गए। अब जैसे खड़े हुए उतर ठाड़ भय सुरसद रहता, साराम सी गो लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना, पहले इनको उतारा, पहले ज्ञान के द्वारा सब उतरते हैं। पहले ज्ञान उतरा, फिर भक्ति शक्ति सीता उतरी, और फिर सहज विराग लक्ष्मणा ये उतरे, और केवट आया आपका दास ये उतरा। जब ये चारों उतर जाए तब सेवक पार उतरता है, जब ये चारों उतर जाए तब सेवक पार उतरता है। इसके बाद केवट उतरा, केवट उतर दंडवत कीना, और पुरुषक से कछु नहीं है जीना। केवट उतर करके परमात्मा राम को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम उसे कहते हैं जो श्रीधर के चरणों में साक्षात पड़ रहे, और राम के चरणों के नीचे, राम के चरणों के नीचे दोनों हाथ लगा दिए, दाहिना बायां, और सिर माथे सिर चरणों में धर दिया और प्रणाम किया, और अश्रु की धारा बहने लगी केवट के। भगवान ने दशा देखी, क्योंकि भगवान का एक नियम है कि मन गावत गुण पुलक शरीरा, और गद गद नयन गिरा बह नीरा। जिसके गद गद गिरा बह नीरा, जो मेरे गुणान को गाता है आंसू की धारा लग जाती है, ऐसे के हृदय में मैं वास करता हूँ। तो केवल उतर दंडवत कीना, पुरुषक नहीं कछु दीना। भगवान संकोच में पड़ गए, क्योंकि राम का स्वभाव बड़ा संकोची है, ऐसा संकोची है कि कुछ कहते भी नहीं मनता। ऐसा काकभूषण ने पूछा, गरुड़ ने पूछा का राम का स्वभाव कैसा है, तो काकभूषण ने गरुड़ ने काकभूषण से पूछा, तो काकभूषण ने उत्तर करने में कहा कि ऐसा स्वभाव कहूँ सुने वो न देखूँ, कह खगेश रघुपद सम देखूँ। ऐसा स्वभाव तो किसी का नहीं। बोले 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 कैसा स्वभाव, बोले जास स्वभाव अरय अनुकूला, सोचम करे मात प्रतिकूला। ऐसा स्वभाव निस्वभाव। नाथ भरत जी कहते महाराज मैं तुम्हारे स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, राम का स्वभाव बड़ा संकोची है। तो केवल उतर दंडवत कीना, पुरुषक से कछु नहीं है जीना। लेकिन पियही कृषि जान निहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। पियही की सिय, विचार करना विद्वान लोग, सीता शब्द नहीं दिया यहाँ, इस प्रसंग में सी आया। और सी क्यों आया इसकी कथा मैं आगे बताऊंगा। कहाँ से सी कहाँ तक आया, कहाँ से सीता आया, कहाँ से सी शब्द बंद हो गया, इसकी कथा मैं आगे बताऊंगा। तो पीछे की जान निहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। सीता जी अपने पति की रूप को जान गए, क्योंकि पति की रूप को जानने के लिए सखियों ने और सास महतारी ने बताया था कि सास ससुर सेवा तुम करहु,
और पत रुख लख आयो से अनुसर हो। सीता जी ने वही रुख को पहचान लिया राम की। वो स्त्री ये धन है जो अपने पति की इच्छा को जान जाए, रुख को जान जाए। तो यही किसी जान निहारी मन मुद्री मन मुदित उतारी। अब इस मन के बारे में सुन लीजिए। ए मणि कहाँ से आई थी? एक प्रसंग मुझे मिला है। हमारे बुब्बा कहा करते थे कि एक बार रमणी थे तो एक बार राजा रघु ने यज्ञ किया। राजा रघु के यज्ञ में सतानंद जी, अत्र जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र आदि 11 ऋषि आए और उन्हें यज्ञ करवाई। यज्ञ करने के बाद ये चारों निकले। हमारे बुब्बा की ही बताई, संतों की बताई हुई बात। तो इनसे 4 पैदा हुए। मन निकली 4 प्रकार की, श्वेत मणि, लाल मणि, नील मणि और हृत मणि। ये 4 मणि निकली जो एक एक दी गई थी प्रसंग में। दशरथ ने दी थी सीता को और अपनी उनको बहुओं को सबको। तो पत यही किसी आनन हारी मन मुद्री मन मुदित उतारी। कहो तो पाल ले उतराई अकेवट चरण गहे अकुलाई। राम जी ने कहा कि हे केवट उतराई ले लो। तो केवट ने अकुला करके परमात्मा के पैरों में पुनः 3 बार प्रणाम किया है। इस प्रसंग में 3 बार चरणों में गिर पड़ा। फिर बोला महाराज नाथ आज मैं काहि न पावा मिटे दुख दुख दारिद्र दावा। महाराज आज मैंने क्या नहीं पाया? दोष दुख दर्द और हृदय की जलन मिल गई, 4 मिल गए। एक जन्म में एक केवट सुदामा था। सुदामा का अवतार केवट का हुआ क्योंकि सुदामा को पार कृष्ण भगवान ने किया था जब द्वारका में जा रहे थे। तो वही सुदामा आकर के अब केवट बना। तो सुदामा में 4 दोष थे। मिटे दोष, कौन दोष था? जब चना चबाए थे। मिटे दोष दुख, हृदय में दुख लगा हुआ था कि मैंने भगवान से छिपा किया। दर्द तो था ही, दावा हृदय में जलन थी। ये 4 दुख केवट के मिल गए, मिट गए। तो मिटे दोष दुख दार्द दावा नाथ आज मैं काहि न पावा। संसार में जीव जब तक अधूरा है, जब तक राम को नहीं देख लेता। क्योंकि स्वयं मन शत्रुपा ने कहा कि राम जी ने कहा कि मांग मांग। क्योंकि राम मन और शत्रुपा 2 थे और देने वाले भी 2 थे। तब एक चौपाई में 2 अक्षर आए हैं, वो भी प्रसंग सुन लीजिए। विधि हरिहर तप देखे अपारा मनु समीप आए बहुपारा। मांगो बर बहु भांत लुभाए परम धीर नहीं चले चलाए। अस्त्र मात्र हो रहे शरीरा और तदब नाग मनो ने पीरा। और पुरुष दास निर्जानी गत अनन्य तापसन बेमानी बानी। तो मांग देखना तो 2 अक्षर चौपाई में 2 लेने वाले और 2 देने वाले। मनु और शत्रुपा, मनु शत्रुपा लेने वाले और देने वाले कौन है? 2 राम सीता। मांग 2 अक्षर देखना चौपाई में। मांग मांग बरु भई नभ वाणी परम कृपा अमृत सानी। परम गंभीर कृपा अमृत सानी। 2 देने वाले 2 लेने वाले। तो कहते हैं महाराज अब आपसे क्या मांगे? नाथ देख पद कमल तुम्हारे और पूरे सब काम हमारे। तो महाराज आपको देख करके हमारी सब इच्छाएं पूर्ण हो गई। अब क्या मांगे? तो पूरन काम राम सुख राशि और मनोचरित कर अजय अविनाशी। पूरन काम राम आनंद है, जो राम को देख लेता है उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। क्योंकि सब इच्छाएं राम ही हैं। राम की व्याख्या बड़ी है। समा रमय राम सोई कहिए और शांत रूप सीता मन भजिए। तो केवट कहता है बड़े केवट से, महास केवट से कि महाराज अनाथ है आज मैं काहि न पावा और मिटे दोष दुख दार्द दावा। जो मैंने आपसे छिपाव किया था, दोष लगा था चोरी का, वो मिट गया। सुदामा के रूप में एक सुदामा का जन्म एक बार। दूसरा दुखदार दुख था कि मैंने चोरी करके खाया, ये मिट गया। दुखदारिद्र गद्दी मिट गई। और जो हृदय में जलन थी कि परमात्मा से मैंने छिपाव किया, वो मिट गया।
ये प्रसंग बड़ा विचित्र है, ये भी मुझे मिला है संतों के द्वारा। मिटे दुख उद्धार दावा बहुत कीन करुणातन। बहुत किया भगवान ने कि ले लो ले लो ले लो, लेकिन विदा कीन करुणातन भगत विमल पर दे। बहुत कीन सिय लखन नहीं कछु के उठले। विदा कीन करुणायतन भगत विमल पर दे। भगवान को प्रणाम करके, जैसे भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने हाथ ले करके उस सर के ऊपर रखा, बोले जाओ मैंने तुमको भक्ति दी। तो संसार में भक्ति सबसे बड़ी है, क्योंकि मानस में आपके 27 भक्त हुए हैं। अब कभी कथा आएगी तो मैं गिनाऊंगा। इसलिए जब फूलों की वर्षा हुई 127 बार हुई, नक्षत्र 27 है, और आपके फूलों की वर्षा भी 27 बार हुई। तो भगवान को प्रणाम किया। अब भगवान ने भक्ति दी, क्योंकि भक्ति सबको नहीं मिलती। भक्ति के मिलने वाली कथाएं बहुत हैं, जैसे शंकर जी, काकभूषुंड जी, हनुमान जी, जितने भक्त थे सब आपके 27, ये सब के सब भक्त भक्ति मांगते थे। क्योंकि भक्ति स्त्रीलिंग है, माया भी स्त्रीलिंग है। भक्ति में एकता प्रत्यय लगाने से भक्ति बन जाता है। भज का मतलब होता है प्रेम। सेवायाम विधि भक्ति, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान कहते हैं मैं भी उसकी भक्ति करता हूँ। ये थम्मा प्रदंते तस भजम्यहम, जो मुझे जैसा भरता है उसको मैं भी भजता हूँ। तो भक्त की करुणायतन नहीं कछु के वटले। फिर करुणायतन आया, करुणायन आया, फिर दूसरा करुणायतन। देखना बहुत उपाय किया करुणा सागर ने, देखिए मेरे परमात्मा की वाणी को मानने को तैयार नहीं हुआ। बोले मुझे जो आपको इच्छा हो सो दीजिए, मैं आपको लूँगा। फिरती बार मोह जो देवा, सुप्रसाद मैं सिर धर लेवा। फिरती जब फिरेंगे तो मैं आप मुझे देंगे, मैं ले लूँगा। अथवा फिरती जब ये शरीर छूट जाएगा और मैं आपके यहाँ आऊँगा, तब महाराज मैं आपसे ले लूँगा। फिरती बार मोह जो देवा, सुप्रसाद मैं सिर धर लेवा। वो प्रसाद क्या था? वो प्रसाद राम का नाम। ओम मनियाची भक्ति। तो भक्ति कर नाम प्रसाद की, नाम जपत प्रभु की ने प्रसादु, और भगत मन भे प्रहलादु। कहने का नाम का प्रसाद जिसने पा लिया उसने भक्ति पा ली। राम की व्याख्या बड़ी है। तो जीव को कुछ ना चाहिए, दिए धरे कर ये फल भाई, और भजी राम सब काम बिहाई। एक संपत्ति है, संपत्ति है भक्ति, बड़ी बड़ी संपत्ति है। ये संपत्ति जड़ वाली तो यहाँ नष्ट हो जाती है, लेकिन राम की जो भक्ति है वो यहाँ भी काम करती है, मध्य में काम करती है, वहाँ भी काम करती है। राम की भक्ति जब जीव को मिल जाती है तो जीव का शरीर सुंदर हो जाता है, सुंदर से सुंदर हो जाता है। काकभूषुंड से गरुड़ जी ने पूछा कि भक्ति पाने पर पुरुष का शरीर कैसा हो जाता है? तो काकभूषुंड ने कहा कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजय रघुवीरा। है शरीर पा करके राम का भजन करना चाहिए। बोले कैसे करना चाहिए? तो तुलसी अपने राम को रीज भजो चाखी, अब उल्टो सीधो जाम है खेत परे को बीज। तो ये खेत है शरीर, इसमें राम का नाम डालोगे राम मिलेगा। अब राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि कभी कथा में आगे चलेगी तो मैं बताऊंगा। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापत महादेव जी की जय, पौंसुत महावीर जी की जय। श्यावर सीताराम 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 सीताराम। रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय, सतनाम की जय।